तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग इस्तेमाल नहीं करें, जैसे कि व्यू और टेक्स्ट है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। इसका हमें ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी देख लेते हैं कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं है, जैसे कि टेक्स्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो इसको हटा देते हैं। ओके, तो जो जो चीज़ इस्तेमाल करें उसी को हम लोग रखेंगे। मैं वापस एक बार रीरन करता हूँ ऐप को, तो देखिए ऐप फर्स्ट क्लास रन हो रहा। अब हम लोग एक और स्क्रीन क्रिएट करेंगे जिसका नाम रहेगा होम स्क्रीन, तो चलिए उसको भी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ लिखूँगा होम स्क्रीन डॉट जेएस। ठीक है, तो अब ये जो होम स्क्रीन है इसमें मैं बना देता हूँ एक बेसिक सा होम स्क्रीन। ओके, अब हमारा क्या रहेगा कि ये जो होम स्क्रीन है इसमें हम लोग स्टैक नेविगेटर में रखेंगे, पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो होम स्क्रीन रहेगा उसमें रहेगा बॉटम टैब नेविगेटर। तो बॉटम टैब नेविगेटर के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ में जैसे अगर दिखाऊँ आपको बॉटम, देखिए ये हमारा बॉटम टैब नेविगेटर। ओके, ये जैसे इसको हम लोग खोलते हैं तो देखिए बॉटम टैब नेविगेटर इस तरह रहेगा, जहाँ पर हमारा सेटिंग्स वगैरह रहेगा। तो होम स्क्रीन जब भी खुलेगा तो वो उसमें बॉटम टैब नेविगेटर रहेगा। तो चलिए अब हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं बॉटम टैब नेविगेटर को, कि जैसे ही लॉगिन स्क्रीन से लॉगिन करेगा यूज़र तो वो होम स्क्रीन में जाएगा, पर होम स्क्रीन में क्या रहेगा, बॉटम टैब नेविगेटर। तो चलिए इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, सबसे पहला चीज़ आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा बॉटम टैब्स। तो यहाँ पर हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। एक काम करता हूँ, मैं इसको क्लोज़ करके यहाँ पर इंस्टॉल कर लेता हूँ। और इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, ये सब इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, जहाँ पर नेविगेशन है वहाँ ऐप नेविगेशन है, वहाँ पर हम लोग और एक फ़ाइल बनाएंगे जिसका नाम रखूँगा मैं बॉटम टैब नेविगेटर डॉट जेएस, बॉटम टैब नैब डॉट जेएस। ठीक है, और यहाँ पर मैं बेसिक से रिएक्ट नेटिव बनाता हूँ, ये व्यू और टेस्ट का ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जिस तरह कमांड दिया है सबसे पहले आपको क्रिएट बॉटम टैब नेविगेटर को इंपोर्ट कर लेना है। तो चलिए कर लेते हैं, कर लिया मैंने। उसके बाद बोला है कि इसका एक इंस्टेंस क्रिएट करना है, तो यहाँ पर एक इंस्टेंस में क्रिएट कर देता हूँ, क्रिएट बॉटम टैब नेविगेटर, और वो टैब नाम दे देता हूँ इसका। ठीक है, और यहाँ पर आपको नाम दे देना है, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए मैं नाम दे देता हूँ, फुल नेम दे देता हूँ बॉटम टैब नेविगेटर। ओके, और यहाँ पर जो रिटर्न है, रिटर्न में देखिए क्या बोल रहा है ये लोग, रिटर्न में इस तरह रिटर्न करना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो ये हमारा, तो यहाँ पर बॉटम टैब नेविगेटर में जो आपका टैब स्क्रीन्स रहेगा, जैसे कि ये देखिए ये हमारा जैसे बॉटम टैब नेविगेटर रहेगा, तो पहला हो गया मान लीजिए होम स्क्रीन हो गया, दूसरा हो गया सेटिंग्स स्क्रीन, सर्च स्क्रीन, लॉगआउट स्क्रीन, लॉगिन स्क्रीन, प्रोफाइल स्क्रीन, जो भी आप दे सकते हैं नीचे में। तो हम लोग यहाँ पर देंगे होम स्क्रीन, सर्च स्क्रीन और सेटिंग्स स्क्रीन, ये तीन चीज़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वही हम लोग करेंगे। तो सबसे ऊपर में आपको जो जो स्क्रीन्स देना है वो यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना। तो होम स्क्रीन जैसे दूंगा तो होम स्क्रीन इंपोर्ट कर लिया, और मान लीजिए और एक स्क्रीन हम लोग देंगे सर्च स्क्रीन, सर्च स्क्रीन डॉट जेएस। तो सर्च स्क्रीन में भी हम लोग एक बना लेते हैं बेसिक सा सर्च स्क्रीन, और एक दे देते हैं स्क्रीन, यहाँ पर देंगे सेटिंग्स स्क्रीन, सेटिंग्स स्क्रीन डॉट जेएस। तो ये जो सेटिंग्स स्क्रीन डॉट जेएस रहेगा इसमें भी हम लोग एक बेसिक सा बना लेते हैं। तो आई थिंक इतना तक काफ़ी है। अब यहाँ पर ऐप नेविगेशन नहीं, सॉरी बॉटम नेविगेटर, बॉटम टैब नेविगेटर, यहाँ पर तीनों स्क्रीन इंपोर्ट कर लेते हैं। तो होम स्क्रीन इंपोर्ट किया, यहाँ पर सर्च स्क्रीन इंपोर्ट कर लेते हैं, और लास्ट में सेटिंग्स स्क्रीन। ठीक है, तो ये तीन स्क्रीन हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया। अब ये तीन स्क्रीन को यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सा स्क्रीन रहेगा यहाँ पर। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग देंगे होम स्क्रीन का, तो होम स्क्रीन यहाँ पर दे देता हूँ, नेम रहेगा होम स्क्रीन, और कंपोनेंट होगा ये, और फिर उसी तरह हम लोग बाकी सब स्क्रीन को भी कर देंगे। तो ये दूसरा स्क्रीन रहेगा सर्च स्क्रीन, तीसरा रहेगा सेटिंग्स स्क्रीन। तो इस तरह से हम लोग तीनों स्क्रीन को यहाँ पर दे दिए। ओके, तो अब थोड़ा बहुत और भी इसमें हमें चेंजेस करना पड़ेगा। तो जो जो चेंजेस हमें यहाँ पर करना पड़ेगा वो होगा बेसिकली कुछ आइकन्स वगैरह। पर इसको करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं कि वाकई में ये सही से काम कर रहा है कि ना। तो मैं ऐप नेविगेशन में जाऊँगा, और ऐप नेविगेशन में जाके हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन स्क्रीन के बाद, रजिस्टर स्क्रीन के बाद हम लोग एक दे देते हैं
होम स्क्रीन मान लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, तो होम स्क्रीन के लिए होम स्क्रीन का है बॉटम टैब नेविगेटर में, तो हम लोग यहाँ इंपोर्ट करेंगे बॉटम टैब नेविगेटर, ठीक है। अब ये बॉटम टैब नेविगेटर सेम इसी तरह स्टैक स्क्रीन के अंदर एक बॉटम टैब नेविगेटर भी रहेगा यहाँ पर। तो बॉटम टैब नेविगेटर के अंदर हम लोग का सारा स्क्रीन से यहाँ पर सेटिंग्स, होम और सर्च स्क्रीन, तो बॉटम टैब नेविगेटर मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। अब मान लीजिए लॉगिन स्क्रीन के बाद बॉटम टैब नेविगेटर खुल जाएगा, तो ये आप कर सकते हैं, या फिर मैं फ़िलहाल के लिए इनिशियल रूट में रख देता हूँ बॉटम टैब नेविगेटर, तो देखते हैं कैसे काम कर रहा है। तो मैं ऐप को वापस से रन करता हूँ और चेक करता हूँ। तो ये देखिए खुल गया हमारा। तो ये बॉटम टैब नेविगेटर हम लोगों ने इनिशियल रूट नेम में दिया है। तो यहाँ देखिए बॉटम टैब नेविगेटर में यहाँ पर होम स्क्रीन, सर्च स्क्रीन और फिर जाकर आपका सेटिंग्स स्क्रीन, तो तीनों स्क्रीन में आप क्लिक करने से आपका खुल जा रहा है। होम स्क्रीन में क्लिक किया, होम स्क्रीन है। सेटिंग्स में देखिए ये सर्च स्क्रीन है, सर्च स्क्रीन खुल गया। सेटिंग्स में सेटिंग्स स्क्रीन खुल गया। तो इस तरह से ये काम कर रहा है। पर अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा, जैसे कि ये मैं नीचे में होम स्क्रीन वगैरह नाम सब हटा दूंगा, यहाँ पर आइकन रहेगा, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा कलर चेंजेस करेंगे, यहाँ पर थोड़ा डार्क कलर देंगे। तो चलिए अब इस चीज़ को भी हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं वापस से बॉटम टैब नेविगेटर में आ गया। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा आइकन वगैरह और थोड़ा कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं अपने बॉटम टैब नेविगेटर का।